जलदाय विभाग की समस्याओं को लेकर के पिछले 4-5 दिन से गंगापुर शहर और आसपास के इलाकों में लोग परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर जलदाय विभाग में चल क्या रहा है और लोगों को नियमित रूप से जो पहले पानी मिला करता था वो नहीं मिल पा रहा है। न सिर्फ शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी अब इसी तरह की शिकायतें आने लगी हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे एक्चुअल महोदय जो है रामकेश जी, उनसे हम कि सर क्या कुछ चल रहा है और गड़बड़ कहाँ है और अब इसको लेकर के क्या सुधार किया जा रहा है और आने वाले कितने दिनों में लोगों को राहत मिल जाएगी और बराबर जो पानी मिलना था, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं और अब ये प्रश्न बहुत बड़ा है और ये सबसे बड़ी चिंता रहेगी जलदाय विभाग के लिए भी। रामकेश सर, अभी आने वाले दिनों में जो 4-5 दिन से जो व्यवस्था खराब चल रही है उसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये व्यवस्थाएं खराब हुई हैं? देखो, गंगापुर सिटी में पूर्व में जो 3 MLD पानी चंबल परियोजना से मिल रहा था, वहाँ पर वो पंप खराब होने की वजह से 4 दिन से पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से सप्लाइयाँ डिस्टर्ब हुई थी, परंतु उन्होंने कल हमने ये चालू कर दिए हैं 4 पंप और अब आगे फ्यूचर में जो नियमित सप्लाई है वो पूर्व की भांति रेगुलर कर दी जाएगी। यानी 4 पंप सेट खराब होने से एक बहुत बड़ी स्थिति, दो खराब हुए थे, उनकी वजह से स्थिति खराब हो गई। अब वो चारों इंस्टॉल हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं और अब आज से उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया है। तो आज एक तो शाम को सप्लाई शुरू हो जाएगी। अब जो आज की जो सप्लाइयाँ हैं वो हम शाम को दे देंगे, बाकी शेष सुबह की है जो कल से रेगुलर कर देंगे। ठीक है, जो पहले पानी मिला करता था। अच्छा, टाइमिंग को लेकर के भी रामकेश सर कई बार लोगों की शिकायत आती है कि सर थोड़ा सा टाइमिंग अब बढ़ा दें, गर्मियों का भी सीजन आ रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा विचार कर रहे हैं। अभी देखो, पानी यदि हमें थोड़ा अधिक मिल जाता है, नए पंप सेट हुए हैं वहाँ, तो पहले हम 1 घंटे पानी दे देते, अब यदि उससे बढ़ता है पानी 3 MLD से तो हम और भी टाइमिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और गर्मियों के हिसाब से हमने टैंकर सेंशन ले लिए हैं पेयजल सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए। शहर के लिए तो हमने टोटल अर्बन के लिए जिले में 50.02 लाख रुपए की लिए और अर्बन रूरल क्षेत्र में हमने लिया 78.27 लाख की, जिनकी एनडेप जारी हो गई है, निविदाएं हमने कर ली है। जहाँ जहाँ टैंकरों में गर्मियों में दिक्कत आएगी पानी की, वहाँ पे हम टैंकरों द्वारा भी सप्लाई करेंगे। सारी ढाणियाँ गाँव जो भी क्राइसिस वाले हैं वो हमने आइडेंटिफाइड कर लिए हैं। तो गर्मियों में कोशिश ये रहेगी किसी को पानी से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं हो। और हमें हेडपम्प मरम्मत अभियान के लिए भी लेबर उपलब्ध हो गई है और जीपे भी उपलब्ध हो गई है। तो नियमित रूप से हेडपम्प जो भी खराब की शिकायत आएगी वो तुरंत प्रभाव से ठीक करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि पानी की किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं हो। अच्छा, और आने वाले दिनों में जैसे एक वो 10 करोड़ वाली जो परियोजना है हमारी, उसके लिए अच्छा खासा पैसा आया है। अगर वो जैसे काम टेंडर भी उसके हो गए और वर्क ऑर्डर भी शायद मेरे ख्याल से उसके हो चुके हैं, उसकी अभी क्या प्रोग्रेस है, उससे कितना फायदा हमको मिलेगा? अभी जो 10 करोड़ की चंबल परियोजना पे जो पंप सेट स्टैंड होने और पाइपलाइनें डलनी है, उसके अभी रिसेंटली ही वर्क ऑर्डर हुए हैं 3-4 दिन पहले ही। ठीक है, तो उसका काम अभी 10-15 दिन में, जैसे कि मेरी परियोजना वालों से बात हुई है, वो कह रहे हैं 10-15 दिन बाद हम काम चालू करा देंगे। यदि वो कंप्लीट होता है, गर्मियों में यदि कर देते हैं तो 60 MLD प्रोडक्शन हो जाएगा। तो हम नियमित रूप से रेगुलर पानी दे देंगे, जो 48 आवर में दे रहे हैं वो रेगुलर कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर ये 10 करोड़ वाली परियोजना का काम कंप्लीट हो जाता है समय रहते, तो निश्चित मानिए आप कि ना सिर्फ गंगापुर सिटी को बल्कि आसपास के इलाकों में भी, क्योंकि नांदोती, टोडा भीम, वहां से भी खूब शिकायतें आती है कि साहब पानी सप्लाई। टोडा भीम से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, पर नांदोती क्षेत्र में अभी भी कहीं ना कहीं चंबल को लेकर के है परेशानी। हाँ, नांदोती में वही चंबल में पंप खराब होने से दिक्कतें आई है, वहाँ भी पेयजल सप्लाई चंबल परियोजना से ही हो रहा है। तो यदि ये होता है तो रेगुलर वहाँ भी अच्छी सप्लाई शुरू हो जाएगी, पर उसमें टाइम लगेगा। जो 10 करोड़ वाला है वो तो काम शुरू होगा तो हो सकता है उसमें 3-4 महीने लग जाएंगे और वो कंप्लीट स्ट्रक्चर खड़ा होगा पूरा। वो सारे नए पंप सेट, पाइपलाइन वगैरह उसका सारा काम होगा, तो 60 MLD प्रोडक्शन हो जाएगा उससे, जो परियोजना वाले बता रहे हैं। तो उसके बाद काफी हमारी क्राइसिस समाप्त हो जाएगी पानी। अच्छा, रेगुलर पानी। बामनवास से भी बहुत शिकायतें आ रही है, पिपलाई है, बामनवास है कि सर नहीं हो पा रहा। हालांकि उसमें हमने जो जानकारी ली थी कि वहाँ विद्युत फेल्योर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको लेकर के क्या अपडेट है? हाँ, तो जो पहले 4-5 दिन से विद्युत सप्लाई कटौती हो रही थी, पानी हमें मतलब विद्युत बहुत कम मिल रही थी 4-5 घंटे, जिससे हमारे पूरी पेयजल सप्लाई प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। अभी ये एक्शन साहब से मेरी बात हुई है, बिजली विभाग वालों से हमने मीटिंग भी करी है, पूर्व में 2 दिन पूर्व भी मैंने बताया है। तो वो कह रहे हैं कि अब हम आपको रेगुलर सप्लाई दे देंगे बिजली की, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और टोडा भीम साइड से टोडा भीम में तो पानी पर्याप्त है, वहाँ तो 24 आवर में दे रहे हैं। तो अभी कुल मिलाकर के ये है कि शहर के लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिनों में ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी और कहीं ना कहीं वो जो 4 पंप सेट नए इंस्टॉल हुए उनकी वजह से अब जो है पहले जिस तरह पानी मिला करता था वैसे ही पानी मिलेगा। कुछ इलाके ऐसे जरूर हैं जिनके बारे में सर को भी पता है कि मिर्जापुर वाला इलाका है, कुछ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें ज्यादा समस्या आती है। अच्छा, टैंकरों के लिए क्या बाढ़ पार्षद के माध्यम से आप रिक्वायरमेंट लेंगे या किस तरह? हाँ, बिल्कुल, बाढ़ पार्षद के माध्यम से भी लेंगे, जो प्रशासन बताएगा उससे भी लेंगे, सारा सर्वे करा के। और जहाँ जहाँ टेल एंड है या जहाँ पानी नहीं है, हमारी पाइपलाइन नहीं है, उन जगह पर हम टैंकर द्वारा सप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, अमृत योजना के अंतर्गत जैसे 2 साल 3 साल से अपने यहाँ काम चल रहा है
और जिनके कनेक्शन हो गए, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं सर जिनमें नए कनेक्शन तो हो गए लेकिन आज तक बिल जारी नहीं हुए उन लोगों के। नहीं, बिल अभी अब मार्च में जारी करती है। तो फिर एक साथ सबको वो लोग एक कैसे? साथ नहीं किए हैं, उनको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगाई है हमने, वो तो नया कनेक्शन थे ना, तो उनकी लिस्टें बन के वो चालू कर। तो जो नए कनेक्शन हुए हैं उन सबका भी अब डाटा तैयार होकर के उनको बिलिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और अभी कोई MNST योजना चल रही है जल विद्युत विभाग के द्वारा? उसमें सरकार द्वारा ब्याज पे उस पर छूट दी गई है, जो हमने जो भी उपभोक्ता आ रहे हैं जिनके पूर्व का 2023 के मार्च का जो बकाया है उस पर MNST छूट है। अच्छा, सरकारी कार्यालय कौन कौन से जिन पे ज्यादा पैसा बाकी है कोई ऐसे नोटिस में? नहीं, सरकारी हमारे नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जलदाय विभाग बहुत जल्दी स्थिति सुधारेगा और हाँ, पानी की एक एक बूंद बचाना हमारा भी बहुत कर्तव्य बनता है, लीकेज रोकना ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। और सर, लीकेज भी बहुत बड़ी बर्बादी होती है कि लीकेज के माध्यम से बहुत सारा पानी हमारा व्यर्थ चला जाता है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे करना है? हमारे क्या है कि ये LNT का इनका काम जो चल रहा है, ये लाइनों को तोड़ देते हैं, इनके चैम्बर वगैरह बन गए हैं, तो ये इनसे हमने कहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन करके काम करो, हमें बताओ, फिर भी टूट जाती है तो हम हैंड टू हैंड रिपेयर करते हैं उसको। तो आप तुरंत जैसे ही सूचना मिलती है, तो लोग भी थोड़ा सा जागरूक रहें, जहां आपको लगता है कि पानी की सप्लाई बाधित हो रही है, गंदा पानी कहीं आ रहा है या फिर कहीं ऐसा लग रहा है कि पानी की लाइन लीकेज होकर के पानी व्यर्थ बह रहा है, तो उसमें आप भी थोड़े से जागरूक रहें। और यकीन मानिए, गर्मियों के दिन है, बिल्कुल क्राइसिस होगा और बिजली विभाग और जलदाय विभाग इन दोनों के लिए ये कड़ी परीक्षा रहेगी। लेकिन याद रखना, इस बार चुनाव भी है और अधिकारियों की अगर चुनावों में ड्यूटी लगती है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा परेशानी होगी। निर्वाचन आयोग से भी कहीं ना कहीं हमारी ये अपील जरूर रहेगी कि कम से कम विद्युत विभाग के और जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं इनको तो चुनाव की ड्यूटी से महरूम रखा जाए ताकि अपने काम पर फोकस कर पाए। बाकी आने वाले दिनों में जल सप्लाई जरूर सुधरेगी। की मेरी खुद की चुनाव ड्यूटी लगा दी जाएगी, मेरे पास ऐसी का भी एक्स्ट्रा चार्ज है। अच्छा, वो सेक्टरों में जनरल ड्यूटी लगा रखी है, कहा है, लेकिन तो चुनाव भी करवाने पड़ेगी, और लोगों को पानी भी पिलाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा दोहरी जिम्मेदारी जब आती है ना, तो थोड़ी सी गड़बड़ होती है, डिस्टर्बेंस होती है, तो इनको लेकर के भी थोड़ा सा सजग रहा जाए। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में अगर पानी से संबंधित और भी कोई समस्या आती है तो बेझिझक आप हमें बताएं और हम सर तक उनको पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।